लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीदी, यहाँ से हमारे बाग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? हाँ, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन फसल जितनी अच्छी हो उसकी निगरानी भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। आओ चलिए। अच्छा चलो। ठहरो दीदी। दीदी, आज तुम इस तरह से जा, मैं उस तरह से जाती हूँ। क्यों? रेस हो जाए, देखती हूँ पहले कौन पहुँचता है, तुम या मैं। अच्छा, लेकिन ठहरो, तुम उस तरह से जाओ, मैं इस तरह से जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं इस तरह से जाऊंगी। कहा ना उस तरह से जाओ, इस तरफ बहुत घना जंगल है, तुम डर जाओगे। अच्छा? रश्मि, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी रेखा, मैंने समझा तुम रश्मि हो। गजब हो गया, मैंने रेखा को रश्मि समझ लिया। मुझे तो पहले से मालूम था कि तुम धोखा खा जाओगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस रास्ते से तुम आओगी। मैंने तो कहा था, लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि वहाँ से मत जाओ, उधर बहुत घना जंगल है। उसे क्या मालूम था कि वहाँ कोई शेर चीता नहीं, बल्कि किशोर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज उसे पता चल गया कि हम चोरी छुपे भी मिलते हैं। Don't worry, you little fool. Let's go. रश्मि तो यहाँ नहीं आई ना? नहीं तो? मुझे मालूम था। दिल्ली से सेबों का नया ऑर्डर आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया। आप? बागों के बंदोबस्त के लिए ये हमारे नए मैनेजर हैं। मैंने आपसे जिक्र भी किया था। अब आप अपना ज्यादा वक्त फैक्ट्री में दिया कीजिए। बेहतर। आपके घोड़े ने बचा लिया आपको। कौन है आप? बड़ा टेढ़ा सवाल किया आपने। दरअसल 3 सवालों में जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1 तो ये है कि कौन है आप? कहाँ से आए हैं आप? ये दूसरा सवाल है। मैं पूछती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तीसरा है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था इन तीनों सवालों में जवाब मेरे पास नहीं है। दरअसल मैं इस खूबसूरत नजारे की तस्वीर खींच रहा था कि अचानक कैमरे के सामने पहले बादल आ गए और फिर आप इस खूबसूरत नजारे का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाई दे रही थी आप। एक मिनट ठहरिए, मैं जरा फोटो खींच लूं आपकी। जी नहीं, मुझे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। अजी आपको नहीं है, हमें तो है। आपके बिना ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। तो मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए। जी नहीं, आई एम सॉरी। थैंक यू। ए मिस्टर, बिना पूछे आपने मेरी फोटो खींचने की हिम्मत कैसे की? आप भी तो बिना पूछे मेरे कैमरे के फ्रेम में आ गई। एक बात बताइए, इस दुनिया में या किसी की जिंदगी में कोई पूछ कर आता है क्या? बहुत अजीब आदमी हैं आप। देखो रश्मि, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तुम किशोर को ज्यादा लिफ्ट नहीं दिया करो। नहीं क्यों, तुम्हारा उससे मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन दीदी, अरे दीदी, तुम्हारी चाय आ गई है, चाय पी लो। हाँ, रश्मि, तुम्हें पेरिस के स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया है। पेरिस? हाँ दीदी, तुम्हें कहती थी ना मैं पेरिस जाऊंगी दीदी, पेरिस जाऊंगी। जाऊंग गई ना। तुम आज ही जाने की तैयारी करो, मैं दीवान जी से कह दूंगी सारा बंदोबस्त कर ले। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि छोटी बिटिया पेरिस जा रही है।
वहां से बड़ी आर्टिस्ट बनकर आएगी, खानदान का नाम रोशन करेगी। मगर लगता है आप कुछ और भी सोच रहे हैं। आज अगर राय साहब होते तो कुछ और भी सोचते। मैं बड़ी हूं, इसलिए तो हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर है। रश्मि से पहले शादी करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फर्ज भूल जाऊं। रश्मि के सिवा मेरा इस दुनिया में और है भी कौन? और फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है। किशोर, किशोर, ओफो, मेरी बात तो सुनो किशोर। You little fool। जब देखो तुम्हें किसी न किसी बात के ऊपर गुस्सा आता रहता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पेरिस जा रही हो? मैं सच कहती हूँ किशोर, दीदी ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहुत मुश्किल है तुम्हारी दीदी को समझना, तुमसे भी बातें छुपाती है। बिल्कुल नहीं, दीदी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती। She loves me very much। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि मेरा तुमसे मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? किशोर, डोंट वरी, यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू? मैंने दीदी की कभी कोई बात सुनी है इस बारे में, और मैं सुनूंगी भी नहीं। लेकिन उसने तो जो कुछ भी करना था कर दिया। तुम्हें पेरिस भेज रही है, मुझसे 5000 मील दूर। किशोर, वहां तो मैं खुद ही जाना चाहती थी। यू नो वेरी वेल आई वांट टू बी अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। और मैं यहाँ तुम्हारे बगैर करूंगा क्या? तुम यहाँ बैठकर रोज लव लेटर लिख लिख कर टाइम पास कर लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम लव लेटर्स लिख लिख के थक जाएंगे। और जब तुम वापस आओगी तो पता चलेगा कि अपने साथ एक गोरा गोरा साहब भी लेती आई। Don't be silly। भाई, अपने यहाँ रिवाज है, जब मर्द जाते हैं तो अपने साथ गोरी गोरी मेमे लेकर आते हैं। और आजकल औरतों ने गोरे गोरे साहब पिलाने शुरू कर दिए हैं। Shut up। एक बात कहूँ रश्मि, मेरे तुम्हारे दरमियान अगर कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसी बातें कर रहे हो किशोर? मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कभी नहीं, कोई नहीं। You're my little fool। दीदी, कल इस वक्त मैं जंबो जेट में बैठकर आसमान पर उड़ रही होंगी। सुना है उस हवाई जहाज में फिल्म भी दिखाते हैं। कितना मजा आएगा ना। मैं खाना भी खाऊंगी, साथ साथ फिल्म भी देखूंगी। और मैं कल इस वक्त इसी टेबल पे बैठी होंगी, खाना सामने रखा होगा पर मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो फिर मैं पेरिस नहीं जाऊंगी। अरे, ये क्या बात हुई? थोड़े दिनों में मुझे तुम्हारे बगैर खाने की आदत हो जाएगी। लेकिन दीदी, मेरा वहां जाना जरूरी भी तो नहीं है। जरूरी है, इसलिए तो कह रही हूँ। तुम नहीं जानते, जब से डैडी का कत्ल हुआ है मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा डर का एक साया सा नजर आता है। तुम क्या ये शाड़ो मोड़ो का बात करता है बड़ी बिटिया? तुम घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा दीदी, मुझे प्रॉमिस करना। क्या? मुझे याद करके तुम कभी उदास नहीं होगी। अच्छा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। रेखा, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं हमारे पास रुक जाओ ना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं पिंकी, जी चाहता है कि मैं भी घर चली जाऊं। कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने कितनी बार वादा किया कि तुम हमारे यहाँ रहने आओगी, मगर कभी नहीं आई। फिर कभी आऊंगी। आओ बेटी, चलें। क्या हुआ? मेरा ख्याल है थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, मैं उधर छांव में बैठती हूँ। अच्छा दीदी, मुझे प्रॉमिस करना, मुझे याद करके तुम कभी उदास नहीं होगी। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए आप खुद कैमरे के फ्रेम में आ गए।
इसे कहते हैं नेचर की हेल्प। यह तस्वीर आपके बिना अधूरी रहती। जब आप उस फूल को अपने चेहरे के करीब ले जा रही थी, मैं दावे से कह सकता हूं कि उस फूल में आपने किसी का चेहरा देखा। आपने कैसे जाना कि मैं इस फूल में किसी का चेहरा देख रही थी? इंसान की आत्मा उसकी आंखों में देखी जा सकती है, सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए। लोग कहते हैं कि इंसान की तकदीर सितारों के हिसाब किताब से जानी जा सकती है। कितना बड़ा फासला लोग अपने और तकदीर के दरमियान ले आते हैं। मैंने अभी आपकी तस्वीर जो खींची, हो सकता है कि उसमें आपको वही चेहरा नजर आ जाए जो अभी आप फूल में देख रही थी। अच्छा, हाँ। आप मुझे तस्वीर दे सकते हैं? जरूर दे सकता हूँ। आप मुझे जानते हैं? इस इलाके में कौन आपको नहीं जानता। मैं आपको यह तस्वीर जरूर दूंगा, लेकिन कब और कहां ये मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे पता नहीं होता कि मैं कब, कहां और किस तरफ चला जाऊंगा। दरअसल ये किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें अपने रास्ते का, मंजिल का पता है। वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। मैं चलती हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। गाड़ी ठीक हो गई? काफी बड़ा नुक्स है। मुझे लगता है इस गाड़ी का यहाँ ठीक होना नामुमकिन है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। आप मैकेनिक हैं? मैकेनिक हूं या नहीं क्या फर्क पड़ता है। आपकी मुसीबत दूर कर सकता हूँ। हम अपनी मुसीबतें खुद देख लेंगे, आप अपना रास्ता ना दें। आपकी मर्जी। नहीं नहीं किशोर, इसमें हर्जी क्या है? प्लीज आप ठीक कर दीजिए ना। सोच लीजिए। प्लीज। हाँ, प्लीज जरा इसे पकड़िए। थैंक यू। लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। स्टार्ट कर लीजिए। चलिए आप ही स्टार्ट करके दिखाइए, देखते हैं। हाँ। आपका नाम लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। आप क्या समझे मैं आपकी गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा? लाइए कैमरा, लीजिए। कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपको कहीं जाना है तो हमारे साथ चलिए। शुक्रिया, मुझे सड़कें नहीं पगडंडियां ज्यादा पसंद है। रश्मि, तुम्हारे बगैर ये घर कितना उदास हो गया है। तुम्हें अपने से इतनी दूर ना भेजती तो अच्छा था। दिल्ली से आते वक्त रास्ते में। इंसान की आत्मा उसकी आंखों में देखी जा सकती है, सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए। लोग कहते हैं कि इंसान की तकदीर सितारों के हिसाब किताब से जानी जा सकती है। कितना बड़ा फासला लोग अपने और तकदीर के दरमियान ले आते हैं। है ना ये कितनी अजीब सी बात।
लगता है किसी अनजानी कशिश के असर से मैं यहां तक खिंचा हूं। क्या आपने मुझे याद किया था? सच सच बताइए, आपने मुझे याद किया था? हाँ, याद तो किया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप इस वक्त यहाँ मिल जाएंगे। दिल की आवाज सुनकर भला कोई कैसे रुक सकता है? दरअसल मैं एक साया का पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा। शायद वो आपकी याद का साया था। कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो अपनी कौन सी ख्वाहिश का पीछा करते हुए भटक रहा है। कल मुलाकात होगी। कहाँ? जहां मैं आपको बुलाऊंगा। कहाँ होंगे आप? कहीं घने जंगलों के बीच। आपको यकीन है मैं आऊंगी? अगर मैं सिर्फ आपके याद करने पर यहां तक आ सकता हूं, तो क्या आप मेरे बुलाने पर भी मुझ तक नहीं पहुंचेंगे? मुझे यकीन है आप आएंगी, जरूर आएंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे भी देखना है कि मैं आती हूँ या नहीं। मैनेजर साहब, मॉर्निंग। दिल्ली से कोई नया ऑर्डर आया है क्या? जी हाँ, आज ही दिल्ली से 2000 पेटी का ऑर्डर आया है। अच्छा, मुझे फाइल दिखाइए। आइए। किशोर, क्या बात है? बहुत बेचैन नजर आ रहे हो तुम। मुझे जिस बात का शक था पिताजी, वही हुआ। रेखा उस बदमाश के चक्कर में फंस चुकी है। रेखा कोई बच्ची नहीं, वो अपने भले बुरे को अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन जब कोई किसी के असर में आ जाता है, भले बुरे की पहचान नहीं रहती पिताजी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों से किसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अब भी मेरी आंख खुली है और मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्र है कि हम किनारे पर थे। मुझे नहीं पता कि ये नारा है या मझधार। मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम जरूर कोई जादूगर हो। क्यों? डर लगता है? तुम ऐसे जादूगर हो कि तुम्हारे करीब आने को जी जाता है। दीवान जी, मैंने प्रेम से शादी करने का फैसला कर लिया है। सगाई 4 तारीख को होगी और शादी रश्मि जब यहाँ आ जाएगी। नमस्ते। आप जरा पढ़ लीजिए। आप ही सबको पढ़ के सुना दीजिए। एज यू प्लीज मैडम। मैं रेखा सपुत्री राय बहादुर सतपाल सिंह, साबत जागीरदार राजगढ़, वसीयत करती हूं कि विरासत में पाई हुई सारी जायदाद पर मेरा कभी कोई हक नहीं रहेगा। मैं तस्दीक करती हूं कि इस तमाम जायदाद पर सिर्फ मेरी छोटी बहन रश्मि सतपाल सिंह का अधिकार होगा। मुकल्लम में खुद रेखा सतपाल सिंह। हाँ, आप जरा यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ ये लीजिए पेन। उसके शब्दों में ये किसी आदमी को पता नहीं होता कि वो कब, कहां और किस तरफ जाएगा। शादी का फैसला करके मैं इन शब्दों की सच्चाई बन गई हूं। मेरे दिल की हालत का अंदाजा तुम नहीं कर सकते। एक भरी हुई बदली बन गई हूं। चाहती हूं जल्दी से बरस जाऊं, जल्दी से शादी हो जाए। मगर ये कैसे हो सकता है कि तुम इतनी दूर बैठी रहो और मैं यहां शादी कर लूं? तुम्हारे आने तक मैं अपने आप को सिर्फ सगाई के बंधन में बांध रही हूँ। किशोर, रेखा ने तो कमाल ही कर दिया। चटमंगनी पट गया। हाँ, ये तो एक चिंता की बात है। क्यों? तुम्हें कोई शक है क्या?
वैसे ये हीरो है कौन? पता नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ जंगलों में घूमते फिरते देखा बस। जंगलों में? और क्या? लेकिन कुछ भी कहो, माल है चिकना। किशोर साहब, इस खुशी के मौके पे आज कोई जश्न होना चाहिए। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। क्या क्या सोचा है? पिंकी, तुम डांस के लिए तैयार हो जाओ। ओके। रेखा को यह समझाना बहुत जरूरी है कि वो किसी के जाल में फंसती जा रही है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। अरे विकास, तुम कब आए? आज ही आने के साथ पता चला कि तुम्हारी सगाई हो रही है, सोचा कि मुबारकबाद दे आऊं। जल्दी में हूँ, माँ को साथ लेके भी जाना है। अच्छा, ऐसे भी क्या जल्दी है कि एक दिन और नहीं रुक सकते? पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है ना? इम्पोर्टेंट काम है। वे मान गए। हाँ, तुम्हें उनसे मिला। शबे विसाल है, रोशन चिराग गुल कर दो, खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। प्रेम, प्रेम, प्रेम। कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। दीवान जी, मैंने अपनी आंखों से बजरे के टुकड़े पड़े हुए देखे हैं। बड़ी बेटिया और प्रेम बाबू का कोई पता नहीं। फिर भी हमें उसकी तलाश तो करनी चाहिए। किशोर, चलो जीप लेके चलते हैं। पुलिस को इत्तला कर दे। पुलिस कमिश्नर से मैं खुद मिल लूंगा। इतना बड़ा हादसा हो गया, रिपोर्ट तो हमें करनी चाहिए। चलो चलिए। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि रेखा कहाँ है? मैं रात भर उसे तलाश करता रहा। हम तो आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये सब रेखा कहाँ है? रात जब मेरी आंख लगी तो मेरा ख्याल है किसी ने मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो पानी में डुबकियां खा रहा था। पता नहीं रेखा पर क्या गुजरी होगी। मेरी तो मट्टी ही खराब हो गई। सारी उम्र जिन लोगों का नमक खाया, उनकी ये गति अपनी आंखों से देखनी पड़ रही। पिछले साल राय बहादुर नहीं रहे और अब रेखा। दीवान साहब, जिस शैतान ने यह हरकत की है वो नहीं बच सकेगा। हे ईश्वर, तूने मुझे ही मौत क्यों नहीं दे दी? आप क्यों आंसू बहाते पिताजी? ये सब इसी की चाल है। ये क्या कर रहे हो? नजर का वक्त है। मैंने बड़ी बिटिया की तलाश कर। छोड़, शर्म नहीं आती तो पागलपन की भी कोई हद होती है। पहले बिटिया की तलाश करो, बाद में लड़ लेना। चलो, बेवकूफ कहीं के। Rashmi, here's a telegram for you. For me? Yes.
जी। आप कौन हैं? हमने तुम्हें दरिया से निकाला है।